हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ कर रहे होंगे। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए, जिसका पेपर 18 जनवरी और 12 अप्रैल को है, अगर आपका भी पेपर इन किसी भी तारीख में है तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे और अपनी तैयारी को पूरा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर वीडियो पर आ गए हैं तो छोड़कर नहीं जाएंगे और वीडियो को आगे स्किप नहीं करेंगे, लगातार कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे। भगाकर या दौड़ाकर वीडियो देखने से आपको समझ नहीं आएगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। और ये असली पेपर है साल 2023 की प्रवेश परीक्षा का। ये रोल नंबर रहता है यहाँ पर, इस तरह से ये नाम और ये हस्ताक्षर करने होते हैं। ये क्रमांक पड़ा हुआ है। 100 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का समय होता है। और इस पूरे पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं ये बहुत ज़रूरी बात है, समझ लीजिएगा। 80 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, 80 क्वेश्चन होते हैं। किस विषय के कितने क्वेश्चन होते हैं ये भी समझ लेते हैं जल्दी से। और कैसे आपको एमआर शीट पर वॉल्स भरने हैं, यानी गोले काले करने होते हैं, देख सकते हैं इस तरह से काले वॉल पॉइंट पेन से। मानसिक योग्यता खंड 1 में 40 प्रश्न 50 नंबर के आएंगे। अंगणित खंड 2 और यहाँ पर खंड सेकंड में 20 प्रश्न 25 नंबर के। भाषा परीक्षण में 20 प्रश्न खंड 3 में और 25 नंबर के। 100 नंबर के 80 प्रश्न आएंगे। ये बात आपको यहाँ पर पता चल चुकी है। और कोई भी यहाँ पर जो प्रश्न है वो नेगेटिव मार्किंग में काउंट नहीं किया जाएगा, यानी कोई भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इस पेपर में। तो खंड 1 यानी मानसिक योग्यता भाग 1 से क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। अभी आप बहुत ही कम समय में हमारे साथ बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये सब कुछ आपको एक एक चीज़ बताएंगे और पॉइंट टू पॉइंट आप समझते हुए चलेंगे। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अपने पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी प्रश्न 1 निर्देश पहले पढ़ेंगे और ये निर्देश भाग 1 के सभी प्रश्नों के लिए काम करेगा। यानी जो खंड 1 है इसमें पूरे 10 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 1 से लेकर के 10 तक। एक भाग में कितने प्रश्न होंगे? 4। 10 भाग में टोटल 40 प्रश्न। कितने नंबर के होते हैं? तो 50 नंबर के। सबसे ज़्यादा वेटेज यानी इसी का रहता है। अब देख लेते हैं निर्देश, बहुत अच्छे से समझेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। देखिए ABCD 4 चित्र दर्शाए गए हैं। ये प्रश्न नंबर 1 है। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। किसी विधि से एक समान है ये आपसे कहा गया है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। देखिए एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न का चित्र का चयन करें। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करना है, ये आपसे कहा गया। आप देखिए क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। अगर निर्देश पढ़ लिया तो 1 से 4 तक क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 में ये काम करेगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं। आपको अन्य से भिन्न चित्र को ढूंढना है। यहाँ साफ लिखा है 3 किसी विधि से एक समान है। 3 एक जैसे होंगे। देखिए घुमा फिरा कर रखे गए होंगे और कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये चित्र और B चित्र और C चित्र और D चित्र आपको यहाँ पर अलग एकदम दिखाई दे जाएगा। सर यहाँ पर ये लाइन नहीं बनी, बाकी हर जगह लाइन बनी है, तो अलग कौन सा हुआ? आप कहेंगे सर ये D वाला अलग है, और यही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर हो गया? D वाला। अलग क्यों है आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ दोनों साइड लाइन है, यहाँ भी, बस घुमा कर रखा गया। यहाँ देखिए लाइन ही नहीं है, तो लाइन गायब, तो उत्तर हो गया D वाला। अलग कौन सा है, भिन्न कौन सा है? D। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर करेंगे सभी लोग। आंसर कहाँ पर देंगे? नीचे है एक कमेंट बॉक्स और कमेंट्स इस तरह से लिखा रहेगा, उसमें आपको अपना उत्तर देना है कि उत्तर नंबर 2 का क्या उत्तर आ रहा है। जो प्रश्न नंबर 2 है उसका आंसर क्या होगा, कमेंट्स में जल्दी से आप आंसर देते हुए चलेंगे। जो भी आप आंसर देंगे उनका यहाँ पर बहुत ही अच्छे से तैयारी चल रही है, तो उनकी तैयारी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। इस प्रश्न में कौन सा अलग है ये आपको खोजना है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा क्या किया गया है। यहाँ पर कॉर्नर पर सर्कल या फिर इस तरह से देखेंगे स्क्वायर बनाए गए हैं, इस तरह से 4 हर किसी में। यहाँ पर गोल है और अनगिनत बना दिए गए हैं। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे सर्कल का, जो सर्कल बनाया गया है उसका केवल 1/4 भाग ही रंगा गया है। रंगा हुआ भाग अंदर कौन सा? 1/4 आ रहा है। यहाँ भी 1/4 आ रहा है, इस तरह से है, तो 1 भाग ही रंगा गया। ये देखिए
एक कॉर्नर, यहाँ भी 1/4 रंगा गया है। इस तरह से आप देखेंगे अच्छे से तो आपको दिख पाएगा। ऐसे अगर इसको हम बनाएंगे तो इसका केवल एक भाग यहाँ पर रंगा गया है 1/4 इस तरह से। ये तो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर अलग कौन सा दिख रहा है, यहाँ भी 4 कॉर्नर पे बनाए, 4 कॉर्नर पर और यहाँ भी 4 कॉर्नर पर, कोनों पर बनाया गया है। यहाँ कोई कोना नहीं है और ये सर्कल है, यही अलग दिख रहा है। तो डी इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर है। भले ही आपको समझने में थोड़ी सी देर लग रही, लेकिन आप अपने पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, जो कि 18 जनवरी और 12 अप्रैल को पेपर होगा। ऐसे प्रश्न अपने पेपर में आप बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। जो भिन्न ढूंढने वाला होगा, कैसा, जो अन्य से भिन्न है उसे खोजना है। यहाँ पर अन्य से भिन्न कौन सा दिखाई पड़ रहा है, यहाँ आप देखते ही कहेंगे सर बाकी बी सी सब एक जैसे हमें लग रहे हैं। देखिए एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये एक जैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ एक काला पॉइंट है, 2 लाइन्स अंदर दे रखी हैं, इसलिए अलग कौन सा दिखाई पड़ रहा है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ए वाला अलग है, भिन्न है। अन्य 3 किसी विधि से एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ए वाला एक जैसा नहीं लग रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, प्रश्न 4 का सही उत्तर क्या होगा, कमेंट्स में आप सभी लोग देंगे। और ये बहुत ज़्यादा पुराना पेपर नहीं है, नए सिलेबस नए पैटर्न पर आधारित 2023 का नवोदय का असली पेपर है। और असली पेपर से आप अपनी तैयारी का बहुत ही अच्छे से आकलन कर पाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए 3 एक जैसे ढूंढने, एक अलग होगा, कौन सा अलग है ये ढूंढ लेना। यहाँ एरो बना है और डिजाइन इस तरह से बनी है, यहाँ एरो और डिजाइन इस तरह से बनी है, यहाँ एरो नहीं है, यहाँ एरो और डिजाइन भी सही बनी है। तो ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से, ए बी और डी एक जैसे हैं, बाकी यहाँ अलग कौन सा है, सी वाला। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, चौथे का सी यहाँ पर आंसर है। अब आगे देखिए, हमने आपसे कहा था 1 से 4 तक के लिए निर्देश दिया गया था। अब जल्दी से हम भाग 2 आ गया, क्योंकि मानसिक योग्यता में ऐसे भाग आते हैं टोटल 10, और 10 भाग में 4-4 प्रश्न होते हैं, तो 40 प्रश्न टोटल आते हैं 50 नंबर के। ये हमने पहले ही बताया था। तो अब पहले हमें निर्देश पढ़ना होगा, तो निर्देश को पढ़ेंगे। देखिए भाग 2 के निर्देश को अच्छे से समझ लेते हैं और बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ये देखिए प्रश्न चित्र दिया गया है, ये बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है आपको। दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR में गोला काला करना होता है। अब देखेंगे आपसे कहा क्या गया। आपसे देखिए ये कहा गया है इस प्रश्न के अंदर, प्रश्न नंबर 5 है, भाग 2 है, और 5 से 8 तक यही बात आपको देखनी है। प्रश्न ये बाईं ओर दिया गया प्रश्न चित्र, ऐसा ही देखिए उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र चुने। समरूप कौन सा होता है, इसके ही जैसा। देखिए समरूप होता है समान दिखाई देने वाला, जैसा ये दिख रहा है, देखने में जैसा ये लग रहा है वैसा ही ढूंढना है, समान दिखाई देने वाला। तो जल्दी से ढूंढ लेंगे समान कौन सा दिखाई दे रहा है, ऐसा ही कौन सा दिख रहा है वही आपको ढूंढना है। सही उत्तर हो जाएगा आपका। ए वाला गलत है, ऐसा नहीं दिख रहा है, जो गलत है उन्हें काटिए। सी गलत लग रहा है, डी गलत लग रहा है, सही आंसर हो गया देखिए बी वाला, ऐसा ही दिख रहा है। और यही 5 का बी आंसर हो गया। कमेंट्स में आप देखिए क्या करेंगे, अपना नाम, अपने ज़िले और राज्य का नाम भी लिखकर भेज दीजिएगा। देखिए इससे हमें ये पता लग पाता है आप किस ज़िले से तैयारी को अपनी कर रहे हैं, किस ज़िले के। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर, राइट आंसर ढूंढेंगे, ऐसा ही ढूंढना है। देखिए ये गलत है, क्या बी हो जाएगा, तो अभी देखते हैं। सी गलत है और डी गलत है, सही आंसर हो जाएगा बी। तो अब यहाँ पर 6 का बी आंसर एकदम राइट है। अपना नाम ऐसे और अपने ज़िले और राज्य का नाम भी लिख देंगे, किस ज़िले और राज्य से आप देख रहे हैं, ये चीज़ें ज़रूर लिखेंगे। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये बता दें। अगला देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको हम देते हैं HW, यानी ये है आपका होमवर्क। अभी आपको छोड़कर नहीं जाना है वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 7 है HW, यानी होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी लोग इसका आंसर हमें कहाँ बताएंगे, कमेंट्स में बताएंगे।
और अगला क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको सभी लोग करेंगे और HWA होमवर्क है, इसको करके आंसर देंगे कमेंट्स में। तो ये देख लेते हैं और आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। इससे पहले आपको बता दें, अभी वीडियो छोड़ने से पहले आपको यहाँ पर एक नीचे की ओर अंगूठे का निशान दिख रहा होगा, उससे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक से आपको हम लगातार वीडियो क्लासेस लाते रहेंगे और आपकी फ्री तैयारी करवाते रहेंगे इसी तरह से नवोदय विद्यालय की। तो अभी जल्दी से एक लाइक कर देंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखेंगे हर दिन फ्री में वीडियो पाने के लिए, और बेल बटन को भी दबा लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसा ही आपको ढूंढना है। कहाँ पर है पहले देखिए, कहाँ पर नहीं है, ये गलत है। इस तरह से देखेंगे बी भी गलत हो जाएगा। क्या सी सही आंसर होगा या डी सही आंसर होगा, ये आपको अब देखना होगा। तो यहाँ देखेंगे एक एक्स्ट्रा लाइन ये बनी हुई है, इस वाले कॉलम में 2 लाइन्स बनी है, इसलिए गलत है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सी इसके जैसा है। तो 8 का हो गया यहाँ पर सी। और जिन बच्चों ने सी आंसर दिया वो बहुत ही अच्छा आंसर दे पा रहे हैं। अब चैनल को देखिए, सब्सक्राइब के बटन से सब्सक्राइब तो करेंगे, साथ ही साथ फिर एक घंटी दिखाई देगी, उस घंटी में ऊपर वाले जिसमें आल लिखा रहता है वो वाला दबा के रखेंगे। इससे हर वीडियो आपको, आल माने होता है सभी वीडियो फ्री में मिलती रहेंगी, जो भी जानकारी होगी नवोदय से जुड़ी हुई। मिलते हैं कल, आगे के क्वेश्चंस करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से 12 के लिए भाग 3 जो होगा अगले वीडियो में मिलेगा कल। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को लगातार करते रहेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जरूर देंगे HW यानी होमवर्क का। तो अभी आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देकर ही जाएंगे। धन्यवाद।